आइए दोस्तों जाने वोटर लिस्ट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वोटर लिस्ट क्या होती है, इसे पढ़ने का क्या तरीका है, आपके नाम के अलावा इसमें क्या क्या छिपा है और इसे कैसे प्राप्त किया जाए। दोस्तों ये आपकी जानकारी के लिए। वोटर लिस्ट को इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं, इसलिए अगर आपको किसी जगह की वोटर लिस्ट ना मिले तो आप इलेक्टोरल रोल वर्ड भी टाइप कर नेट पर खोज सकते हैं। दोस्तों निर्वाचन विभाग ने सभी शहरों और गांवों को अलग अलग भागों और अनुभागों में बांटा हुआ है। ये वोटर लिस्ट इन भागों और अनुभागों के तौर पर ही तैयार की जाती है। किसी भी शहर या गांव की वोटर लिस्ट एक साथ नहीं मिल सकती दोस्तों, यह भाग संख्या के अनुसार तैयार की जाती है। अब ये भाग संख्या क्या है, कहाँ लिखा है, अभी हम जब देखेंगे वोटर लिस्ट का मेन पेज, वहां पर आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा जो वोटर लिस्ट तैयार की जाती है, ये एक भाग में रहने वाले लोगों के हिसाब से तैयार की जाती है। इसलिए आप किसी एक शहर या फिर एक गांव की वोटर लिस्ट नहीं प्राप्त कर सकते, आप एक भाग में रहने वालों की वोटर लिस्ट ही प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपने भी ध्यान दिया होगा कि जब आप मत देने के लिए जाते हैं या मतदान के लिए जाते हैं तो वहां पर अलग अलग कमरे रहते हैं। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक भाग में आने वाले लोगों के लिए अलग कमरा बनाया जाता है या मतदान केंद्र बनाया जाता है। और वोटर लिस्ट अगर आप खोजना चाहेंगे तो वोटर लिस्ट आपको मतदान केंद्र की जानकारी के आधार पर ही प्राप्त होगी। अगर आप वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये दिया गया लिंक, आप इस लिंक को यूज कर वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको अपना राज्य विधानसभा क्षेत्र खोजना होगा और उसके बाद जो मतदान केंद्र है उसके अनुसार आपको लिंक दिया होगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा और उस मतदान केंद्र की आपको वोटर लिस्ट मिलेगी। अब हम देखेंगे कि वोटर लिस्ट कैसी होती है। दोस्तों यह है उसका मेन पेज, जिसको हम फ्रंट पेज बोल सकते हैं। वोटर लिस्ट के अंदर आपके नाम के अलावा ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप यहां देखेंगे पुनरीक्षण का विवरण, यहां पर रहेगा भाग व मतदान क्षेत्र का विवरण, यहां रहेगा मतदान केंद्र का विवरण और यहां पर रहेगी मतदाताओं की संख्या। अब हम देखेंगे वन बाय वन पुनरीक्षण का विवरण क्या होता है। दोस्तों पुनरीक्षण के विवरण में आप देखेंगे कि विधानसभा क्षेत्र की संख्या क्या है और वो कौन सा है, सामान्य है, जनरल है, ओबीसी है या फिर कुछ और भी है। इसी तरह लोकसभा क्षेत्र की संख्या वहां पर कौन सी है, यहां पर आपको दिखाई देगा भाग संख्या, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। जो वोटर लिस्ट आप डाउनलोड कर रहे हैं दोस्तों, जैसा कि इसमें आप देखेंगे 2022, तो पुनरीक्षण का वर्ष 2022 का है, इसका मतलब इसमें जानकारी रहेगी 2022 की। इस तरह पुनरीक्षण का प्रकार कौन सा है और इसकी प्रकाशन की दिनांक कौन सी है। दोस्तों जनवरी के महीने के अंदर वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन होता है, तो इसलिए जो जनवरी वाला है वो लेटेस्ट होता है। अब हम आगे चलते हैं। यहां पर जब आप नीचे चलेंगे वोटर लिस्ट के फ्रंट पेज के अंदर आपको दिखाई देगा भाग व मतदान क्षेत्र का विवरण। दोस्तों यहां पर रहेगा अनुभागों के नाम। जो टोटल वोटर लिस्ट है दोस्तों, उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उस एरिया को फिर छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, यही अनुभाग कहलाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मुख्य जो शहर है या फिर जहां पर आपकी वोटर लिस्ट है वहां पर पटवार सर्कल कौन सा रहेगा, कानून गो सर्कल कौन सा रहेगा, तहसील कौन सी रहेगी और जिला कौन सा रहेगा। जैसे कि इस केस के अंदर जयपुर है। उसी मेन पेज के अंदर अगली जानकारी रहेगी मतदान केंद्र के बारे में और मतदाताओं के बारे में। मतदान केंद्र के विवरण की बात करें दोस्तों तो यह रहा तीसरा पॉइंट। यहां पर रहेगी केंद्र की संख्या और उसका नाम और मतदान केंद्र का पता। मतदाताओं की संख्या अगर आपको देखनी है दोस्तों तो यहां पर आप देखेंगे पुरुष कितने हैं, स्त्री कितनी है, मतलब कुल मतदाता कितने हैं, और यहां पर आपको टोटल दिखाई देगा योग, पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर कुल मिलाकर कितने मतदाता हैं। पहला पेज क्लियर करने के बाद ये ऐसा दिखेगा आपको वोटर लिस्ट का दूसरा पेज। दोस्तों यहाँ पर कलर्ड है, हो सकता है आपकी वोटर लिस्ट में ब्लैक एंड व्हाइट भी हो। यहाँ पर आपको दिखाई देगा मतदान केंद्र सामने से कैसा दिखता है, आपको उसकी यहाँ पर फोटो दिखाई देगी, यहाँ पर आप उसका नक्शा देख सकते हैं। आपको मतदान केंद्र पहचानने में ये फोटो मदद करेगा। इसी के अंदर आप देखेंगे गूगल मैप व्यू भी दिया रहेगा और इसकी मदद से आप मतदान केंद्र पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों वोटर लिस्ट के तीसरे पेज की, जहां पर जानकारी रहेगी वोटर्स के बारे में, मतलब मतदाताओं के बारे में। दोस्तों यहां से चीज स्टार्ट होती है एक से। जितने भी मतदाता होते हैं एक पर्टिकुलर वोटर लिस्ट के अंदर उनको सीरियल नंबर से जमाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर देख पाएंगे 1 2 3 इस तरीके से।
सीरियल नंबर के अलावा जो काम की चीज ये है दोस्तों, ये है आपके सामने। जिस तरह आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर पर्टिकुलर होता है, फिक्स होता है, ऐसे हर वोटर का एक नंबर फिक्स होता है। इसे बोलते हैं एपिक नंबर या फिर मतदाता पहचान पत्र संख्या। जब भी आप नेट से डाउनलोड करें, आपको अपनी जानकारी देनी होगी वोटर के रूप में, तो आप ये नंबर नोट करके रखें, आपके भविष्य में कभी भी काम आ सकता है। याद रखें, वोटर लिस्ट जो नेट से डाउनलोड होती है दोस्तों, उसमें आपकी फोटो अवेलेबल नहीं रहेगी। बाकी अगर मतदाता की जानकारी प्राप्त करना चाहें तो यहाँ पर रहेगा मतदाता का नाम, यहाँ पर रहेगा पति या पिता का नाम, यहाँ पर रहेगी मकान संख्या, उसकी आयु और उसका लिंग। दोस्तों इसी तरीके से आप पूरे वोटर लिस्ट में पूरे मतदाताओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी के लिए आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप वोटर लिस्ट का पूरा प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, आपको यहां पर क्लिक करना है। जल्दी ही वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।